चलो तो देखो बेटा, आज अपन लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में, प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में, कि कार्बोक्सिलिक एसिड को हम लोग कैसे कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करके बना सकते हैं, लेकिन कितना डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल यानी प्राइमरी अल्कोहल का। और किससे बना सकते हैं, एल्डिहाइड से, है ना। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले फर्स्ट बाय ऑक्सीडेशन ऑफ, फर्स्ट इज बाय ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी alcohols and aldehydes। तो देखो कैसे बनाएंगे बेटा, आपने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पढ़े थे, याद करो, KMnO4, K2Cr2O7। तो होगा क्या, जैसे ही आप अल्कोहल लोगे 1 डिग्री अल्कोहल, CH3CH2OH, दिस इज 1 डिग्री अल्कोहल, और आप यूज करोगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स को। तो वो क्या करेंगे, वो कन्वर्ट कर देंगे CH3COH 1 डिग्री अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में। सेम इसी तरह अगर आप लोग एल्डिहाइड CH3C डबल बॉन्ड O और H, दिस इज एल्डिहाइड। देखो लाइट तो नहीं आ रही, नहीं आ रही, चल जाएगा, चलो। और फिर से आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स को यूज करोगे, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स को यूज करते ही अगेन क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, और फिर से आपका क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। क्या बनेगा बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब सवाल ये है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, देखो यहां तो नहीं आ रही ना लाइट, क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से, सवाल क्या आता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स may be first KMnO4 plus H positive, second K2Cr2O7 slash H positive, and third one CrO3 और साथ में H2SO4, that means एसिडिक मीडियम। याद करो CrO3 क्रोमियम ऑक्साइड, जब ये एसिडिक एनहाइड्राइड के साथ यूज हो रहा था ना, तब क्या बन रहा था, एल्डिहाइड। तो CrO3 के साथ अगर एसिड एनहाइड्राइड यूज हो रहा है तो एल्डिहाइड बनता था, लेकिन अगर H2SO4 यूज हो गया यानी एसिडिक मीडियम यूज हो गया तो क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आप इनको यूज करके क्या कर सकते हो, प्राइमरी अल्कोहल और एल्डिहाइड से क्या बना सकते हो, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो दिस इज द फर्स्ट प्रिपरेशन मेथड ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब बात करते हैं बेटा हम लोग सेकंड प्रिपरेशन मेथड ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सेकंड प्रिपरेशन मेथड ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज फ्रॉम एल्काइल बेंजीन, और इसी को आप लोग बोलते हो बेटा साइड चेन ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं अपन लोग, साइड चेन ऑक्सीडेशन। अब यहां पे होता क्या है साइड चेन ऑक्सीडेशन में, आपके पास कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड जिसके पास एल्काइल ग्रुप हो, तो जैसे ही आप यूज करोगे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी KMnO4 और H पॉजिटिव या OH नेगेटिव, आप OH नेगेटिव भी यूज कर सकते हो, है ना। तो KMnO4/OH नेगेटिव या K2Cr2O7/OH नेगेटिव, इन दोनों में से आप किसी को भी यूज करोगे तो वो क्या करेगा, जो आपका एल्काइल वाला पार्ट है ना उसको ऑक्सीडाइज कर देगा, और ऑक्सीडाइज करके क्या बना देगा, उसको कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। देखो COOH, लेकिन कंडीशन क्या है, कंडीशन है कि एटलीस्ट वन हाइड्रोजन इज प्रेजेंट विथ द carbon which is directly bonded to the ring। कम से कम एक कार्बन ऐसा होना चाहिए जो रिंग से, एक कार्बन जो रिंग से जुड़ रहा है उसके पास एटलीस्ट एक हाइड्रोजन होना चाहिए। जैसे देखो मैंने एक एग्जांपल और लिया, एग्जांपल दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल नंबर सेकंड, मैंने ऐसे लिखा CH2CH3। तो जो कार्बन है, पहली बात तो जो कार्बन बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा है सिर्फ उसी का ऑक्सीडेशन होगा। तो बेंजीन रिंग से कौन सा कार्बन जुड़ा है, ये क्या इसके पास हाइड्रोजन है, तो आप इसका ऑक्सीडेशन कराओ। मैंने लिया KMnO4
स्लैश OH नेगेटिव, और जैसे ही आप इसका ऑक्सीडेशन कराओगे तो बेटा क्या बनेगा, COOH, यानी ये वाला कार्बन क्या बाहर में। हमें कौन सा कार्बन देखना है, जो बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है, पहली चीज। दूसरा, उसके पास एटलीस्ट एक हाइड्रोजन होना चाहिए। जैसे मैंने लिया एग्जाम्पल नंबर 3, देखो मैंने लिया बेंजीन रिंग, मैंने लिया CH, CH3 और CH3। तो जैसे ही आपने KMnO4 स्लैश H पॉजिटिव या OH नेगेटिव को यूज किया, OH नेगेटिव लिख लो, हर जगह OH नेगेटिव लिख रहे हैं, तो है ना, OH नेगेटिव का बेसिक मीडियम है और कुछ नहीं है ना। तो KMnO4 एसिडिक या बेसिक मीडियम दोनों में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना। अब होगा क्या, ये क्या करेगा, इस कार्बन को ऑक्सीडाइज करेगा, ठीक है, और क्या बनाएगा आगे, बेंजोइक एसिड, COOH। बोलो पता चल रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 4, देखो ध्यान से, मैंने बनाया CH3 और CH3। अब देखो KMnO4 यूज किया और OH नेगेटिव। अब ये जो कार्बन है, क्या ये कार्बन रिंग से जुड़ा हुआ है, क्या इसके बाद हाइड्रोजन है, नहीं है, तो इसका नो ऑक्सीडेशन, कोई ऑक्सीडेशन नहीं होता है। बोलो समझ आए, आसान है। तो ये बातें याद रखनी है कि क्या कंपाउंड है तो क्या बनेगा। अगर मैं एक और एग्जांपल ले लूं, यहां ले लेते हैं एग्जांपल नंबर 5। मैंने लिया, बहुत ध्यान से देखना बेटा, CH3 और CH3, और मैंने यहां पे यूज किया है KMnO4 स्लैश OH नेगेटिव। तो देखो क्या कंपाउंड बनेगा, दोनों के दोनों CH3 किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, COH और COH, और इसका क्या नाम है, थैलिक एसिड। क्या नाम है बेटा, थैलिक एसिड। आप थैलिक एसिड भी बना सकते हो, बोलो पता चला। तो ये क्या है, दो प्रिपरेशन मेथड ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। पहले इसको नोट करो, देन फिर हम लोग नेक्स्ट पे बढ़ते हैं ना, करो बेटा नोट। चलो तो बेटा नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड की हम लोग बात कर रहे हैं। हमारा नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड है फ्रॉम नाइट्राइल ग्रुप। नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड क्या है हमारा, फ्रॉम नाइट्राइल। तो थर्ड है हमारा बेटा प्रिपरेशन मेथड फ्रॉम नाइट्राइल एंड अमाइड्स, नाइट्राइल और अमाइड्स। अब देखो नाइट्राइल और अमाइड से आप कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनाओगे, बाय हाइड्रोलिसिस, है ना। तो हम बोल सकते हैं बाय हाइड्रोलिसिस, बाय हाइड्रोलिसिस of nitrile and amide group we obtain carboxylic acid। हमें क्या मिलता है बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है, ठीक है। अब नाइट्राइल ग्रुप तो पता है, नाइट्राइल ग्रुप क्या होता है। अगर मैं नाइट्राइल ग्रुप की बात करूं तो नाइट्राइल ग्रुप तो साइनाइड है, एंड अमाइड ग्रुप क्या है बेटा, अमाइड ग्रुप इज C डबल बॉन्ड O NH2, दिस इज अमाइड ग्रुप, है ना। तो चलो कराते हैं जरा, देखो कैसे होगी हाइड्रोलिसिस। सबसे पहले CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N, दिस इज साइनाइड। अब बहुत ध्यान से देखो, अगर मैं साइनाइड का पार्शियल हाइड्रोलिसिस करता हूं, ये बात मैंने आपको पहले भी बताई है, मैं फिर से बता रहा हूं, अगर मैं साइनाइड का पार्शियल हाइड्रोलिसिस करता हूं तो साइनाइड के पार्शियल हाइड्रोलिसिस से हमेशा बनता है बेटा अमाइड। तो साइनाइड के पार्शियल हाइड्रोलिसिस से क्या बनेगा, अमाइड बनेगा। कैसे, पार्शियल का मतलब क्या है, सिर्फ दो बॉन्ड टूटेंगे, सिर्फ कितने बॉन्ड टूटेंगे, दो बॉन्ड टूटेंगे, और दो बॉन्ड टूटेंगे, और हाइड्रोलिसिस में क्या जुड़ता है, OH जुड़ता है। कौन जुड़ता है, OH। तो हाइड्रोलिसिस करा रहे तो कार्बन पे पॉजिटिव और नाइट्रोजन पे नेगेटिव। अब दो बॉन्ड टूटे हैं तो दो वाटर के मॉलिक्यूल आएंगे, H और OH, और एक और मॉलिक्यूल चाहो तो यहां ले आओ नीचे, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, ठीक है। अब होगा क्या, जैसे ये टूटा क्या बना, CH3 CH2 C और OH और OH और NH2, कि नाइट्रोजन से दोनों हाइड्रोजन जुड़ गए ना भाई। और अब एक कार्बन पे बोलो दो H, क्या होता है, हाईली अनस्टेबल, और हाईली अनस्टेबल होने की वजह से क्या रिमूव होगा बेटा, वाटर रिमूव होगा, और वाटर रिमूव होती ही क्या बन जाता है कंपाउंड, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और NH2। बोलो अमाइड बन गया।
तो पार्शियल हाइड्रोलिसिस से अमाइड बना। अब ये जो आपका अमाइड है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O NH2, अगर आप इसका फर्दर हाइड्रोलिसिस कर रहे हो, अगर आप इसका फर्दर हाइड्रोलिसिस कर रहे हो तो ये वाला बॉन्ड भी टूट जाएगा और अगेन कार्बन पॉजिटिव और नाइट्रोजन, और नेगेटिव के पास कौन आएगा H पॉजिटिव, और पॉजिटिव के पास क्या आएगा OH नेगेटिव, और देखो क्या बन जाएगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और OH, क्या बना बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अमाइड का हाइड्रोलिसिस से क्या बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा साइनाइड के पार्शियल हाइड्रोलिसिस से, साइनाइड या नाइट्राइल सेम है, पार्शियल हाइड्रोलिसिस से क्या बना था अमाइड बना था। लेकिन अगर बेटा देखो यहीं पे मैं इसी क्वेश्चन को अगर दोबारा लिखूं CH3 CH2C ट्रिपल बॉन्ड N और मैं कराऊं कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, तो क्या होगा तीनों के तीनों बॉन्ड टूटेंगे, कार्बन पे पॉजिटिव नाइट्रोजन पे नेगेटिव, तो नेगेटिव की तरफ H पॉजिटिव और यहां पर OH नेगेटिव, सेम H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, दो बॉन्ड टूटे, तीसरा तीन बॉन्ड टूटेंगे तो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। और अब स्ट्रक्चर क्या बना देखो CH3 CH2C OH OH और OH, और साथ में कौन निकल गया है NH3, N के साथ तीन हाइड्रोजन, और अब क्या होगा एक कार्बन में दो H क्या होते हैं हाईली अनस्टेबल, यानी अगेन क्या निकल जाएगा वाटर निकाल दो, और जैसे वाटर निकालोगे क्या बना CH3 CH2 C डबल बॉन्ड और OH, दैट मींस क्या बना कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। बोलो क्लियर है, बोलो आसान है, बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं देखो बेटा फोर्थ प्रिपरेशन मेथड ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये कार्बोक्सिलिक एसिड को बनाने का अपना फोर्थ प्रिपरेशन मेथड क्या है बाय यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, है ना। तो फोर्थ प्रिपरेशन मेथड क्या है बेटा अपना, फोर्थ प्रिपरेशन मेथड है अपना बाय यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। आपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को यूज किया है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है बेटा CH3Mg Br, तो पॉजिटिव और नेगेटिव आपको पता है आता ही है। अब यहां पे आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन कराते हो ड्राई आइस से। व्हाट इज ड्राई आइस, व्हाट इज ड्राई आइस है, हाँ सॉलिड CO2, सॉलिड CO2 इज ड्राई आइस, सॉलिड CO2 इज ड्राई आइस, तो ड्राई आइस इज सॉलिड CO2, तो CO2 को क्या मैं ऐसे लिख दूं C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, इसको हम प्यार से क्या बोल देते हैं ड्राई आइस। तो एग्जाम बोल सकता है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में ड्राई आइस डाली तो क्या होगा, तो होगा क्या कुछ नहीं होगा, देखो ओपन बॉन्ड टूटेगा नेगेटिव और कार्बन पे, तो पॉजिटिव किस पे अटैक करेगा नेगेटिव पे, और नेगेटिव किस पे अटैक करेगा पॉजिटिव पर। कंपाउंड क्या बना CH3 C डबल बॉन्ड O O नेगेटिव और MgBr पॉजिटिव, बोलो बना। और अब आप क्या करोगे, ये जो आपका कंपाउंड बना है CH3C डबल बॉन्ड O O नेगेटिव MgBr, ये क्या है मैग्नीशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ पे आपका सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बना। अब जब भी आपको सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है तो आप उसका फिर से क्या कर दो हाइड्रोलिसिस कर दो। जैसे हाइड्रोलिसिस किया तो वाटर आया, वाटर क्या होता है H और OH, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, तो पॉजिटिव किस पे अटैक करेगा नेगेटिव पे, और नेगेटिव किस पे अटैक करेगा बेटा पॉजिटिव पे, और क्या मिला CH3 C डबल बॉन्ड O OH प्लस MgBr और OH, क्या आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिल गया, बोलो हाँ यार आसान कर पाओगे। तो ये थी अपनी प्रिपरेशन मेथड ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बाय यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब एक प्रिपरेशन मेथड और रह गया, तो एक बार इसको नोट करो फिर उसको देखते हैं, है ना, करो बेटा नोट। चलो तो बेटा लास्ट प्रिपरेशन मेथड है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड के फॉर्मेशन का, प्रिपरेशन मेथड नंबर 5 बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स, कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स को हाइड्रोलाइज करके, है ना, हाइड्रोलिसिस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव। अब पहले ये सुनो कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स कौन कौन से हैं, देखो कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स, कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव ही नहीं पता
तो उनका हाइड्रोलिसिस कैसे करोगे? तो सबसे पहला कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव है आपका एस्टर। सबसे पहला डेरिवेटिव क्या है? एस्टर। एस्टर क्या होता है? जैसे मैंने बोल दिया CH3 C डबल बॉन्ड O O CH3, तो दिस इज एस्टर। सेकंड कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव की बात करूं तो मैं बोल देता हूं एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड या उसी को क्या बोलते हैं? एसिड एनहाइड्राइड। तो एनहाइड्राइड या फिर एसिड एनहाइड्राइड। अब एसिड एनहाइड्राइड क्या होता है? जब भी दो कार्बोक्सिलिक एसिड को आपस में रिएक्ट कराते हैं, उनमें से वाटर रिमूव कराते हैं, तो एसिड एनहाइड्राइड बनता है। आप बनाना चाहो तो ऐसे बना सकते हो कि आप दो एसिडिक एसिड ले लो, HOC डबल बॉन्ड O CH3, और इसमें से रिमूव कर दो बेटा वाटर। तो जैसे आप इसमें से वाटर रिमूव करोगे, माइनस करोगे पानी, तो आपके पास बना CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O और CH3। तो ये बन गया आपका एसिड एनहाइड्राइड। थर्ड, एसाइल हैलाइड। एसाइल हैलाइड। अब एसाइल हैलाइड की बात करें तो एसाइल हैलाइड क्या होगा बेटा? CH3 C डबल बॉन्ड O और X हेलोजन, एंड द लास्ट वन फोर्थ, एसिड अमाइड। एंड एसिड अमाइड इज, या अमाइड या एसिड अमाइड एक ही चीज है। अमाइड इज CH3 C डबल बॉन्ड O NH2, यानी आपका कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होगा? C डबल बॉन्ड O NH2 ग्रुप होगा, और यहाँ पे आप कोई भी एल्काइल ग्रुप लगा सकते हो। तो ये चार जो है आपके कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव है। जब भी इनका हाइड्रोलिसिस करोगे तो आपको क्या मिलेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। बोलो किसका कराऊं? एस्टर का करा दूं? चलो एस्टर का कराए थे। तो जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, हमारा एग्जांपल लेते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O OC2H5, ऐसे ले लेते हैं, ठीक है। अब एस्टर आ गया। अब जरूरी नहीं है कि एस्टर में से OCH3 हो, है ना, कोई भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है ना भाई। और अब अगर हम इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस करें, एसिडिक हाइड्रोलिसिस करें तो होगा क्या? यहां पर वाटर रहेगा H और OH, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, बॉन्ड टूटेगा ये वाला नेगेटिव और पॉजिटिव। तो OH नेगेटिव किस पे अटैक करेगा? पॉजिटिव पे अटैक करेगा। जैसे OH नेगेटिव पॉजिटिव पे अटैक करेगा, क्या बनेगा? CH3 C O नेगेटिव OH और O C2H5। अब होगा क्या? जब एसिडिक हाइड्रोलिसिस की आपने, OH नेगेटिव आके जुड़ गया है, अब ऑक्सीजन क्या करेगा? ऑक्सीजन बोलेगा भाई मुझे तो क्या करना है, अपने नेगेटिव से फिर से डबल बॉन्ड बनाना है, और जब फिर से डबल बॉन्ड बनाना है तो OCH3 क्या है? एक गुड लिविंग ग्रुप है। कैसा ग्रुप है? गुड लिविंग ग्रुप है। और गुड लिविंग ग्रुप है तो मतलब OCH3 बहुत प्यार से निकल जाएगा। और जैसे ही OCH3 निकलेगा तो स्ट्रक्चर क्या बना? CH3 C डबल बॉन्ड O और OH प्लस जो आपका C2H5 O नेगेटिव निकला था, ये आएगा किसके पास? ये जो H पॉजिटिव है, ये जो H पॉजिटिव इसके साथ, और इसके साथ मिलकर क्या बना देगा? C2H5 OH। दैट मीन्स क्या बना? कार्बोक्सिलिक एसिड। और उसके साथ साथ और क्या बना बेटा? इथेनॉल, यानी एल्कोहल। तो एल्कोहल ही लिख लेते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। तो क्या बना? एल्कोहल। ऐसे ही एसिड एनहाइड्राइड के साथ देख लो चाहो तो, सबके साथ सेम ही होगा, लेकिन एक एग्जांपल और दे देता हूं। आप ले लो एसिड एनहाइड्राइड, CH3 C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O और CH3। अगेन जैसे ही आपने वाटर लिया तो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। कोई सा किसी भी C डबल बॉन्ड का बॉन्ड तोड़ दो, मैं इस वाले का तोड़ देता हूँ। जैसे ही मैंने बॉन्ड तोड़ा तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, और पॉजिटिव पे कौन अटैक करेगा? OH नेगेटिव। और क्या बनाएगा? CH3। ये याद रखना कौन अटैक कर रहा है? CO नेगेटिव और OH और O C डबल बॉन्ड O और CH3। अब जब नेगेटिव वापस आना चाहेगा तो ये गुड लिविंग ग्रुप है, ये भी कैसा ग्रुप है? गुड लिविंग ग्रुप। बहुत प्यार से हटते हैं। जैसे ही बहुत प्यार से हटेगा तो क्या बन जाएगा? CH3 C डबल बॉन्ड O OH प्लस CH3 C डबल बॉन्ड O O नेगेटिव, और इसके पास जब H पॉजिटिव आएगा, कौन सा वाला? ये वाला वाटर का, तो क्या बन जाएगा? CH3 C डबल बॉन्ड O और OH। दैट मीन्स देखो आपके पास दोनों जगह क्या मिल गए? कार्बोक्सिलिक एसिड।
अब ये तोड़ना इसलिए आना चाहिए कि ये तोड़ना नहीं आता, तो एग्जामिनर इनमें से कोई सा भी एक आपको दे देगा और देखे बोलेगा कि दो प्रोडक्ट बने ए और बी, तो ए क्या बन रहा है, बी क्या बन रहा है। तो अगर एस्टर है तो एक क्या बन रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन दूसरा क्या बन रहा है, अल्कोहल। लेकिन एसिड एनहाइड्राइड है तो क्या बन रहा है, दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड। ऐसे ही अगर आप एसाइल हैलाइड की बात करोगे तो एक कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा और साथ में एक आएगा HX, है ना, HX, ठीक है। अमाइड की बात करोगे तो अभी देखा था कार्बोक्सिलिक एसिड और दूसरा अमीन यानी अमोनिया NH3, तो एक तो आ जाएगा RCOH और दूसरा NH3, बोलो पता चला। तो ये था बेटा आपके प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, कर लो बेटा नोट।